सोचिए, आप दिल्ली में सालों से रह रहे हैं और एक सुबह चुनाव आयोग का एक अधिकारी आपके दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है कि आप प्रूफ करो कि आप इस घर में रहते हो, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के सबसे बड़े और कड़े नियम की, जिसका नाम है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये आग कुछ समय पहले बिहार से चली थी और कोर्ट के रास्ते होते हुए आज दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय और झारखंड 5 राज्यों तक जा चुकी है। ये पूरे देश में लागू होके ही रहेगा। एसआईआर लिस्ट में आपका नाम अगर नहीं है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या अफवाहें मार्केट में उड़ रही हैं। उन सभी पे डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एसआईआर को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कोर्ट का रुख करते हैं कि ये एसआईआर कहाँ से आया। तो दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है या देश में जहाँ भी एसआईआर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आया, कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति कैसे दी। इस मामले को पूरा समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा जब आप पीछे जाएंगे तो यह मामला 2025 में बिहार से रिपोर्ट हुआ था। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर को इंट्रोड्यूस किया और कहा 22-23 साल हो चुके हैं, हम इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। रीजन बताया कि कुछ माइग्रेंट, कुछ नकली वोट, कुछ लोग जो नहीं रहे इन 20-22 सालों में, उनके नाम चलते जा रहे हैं, हम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना चाहते हैं। और उन्होंने एसआईआर लागू कर दिया। जब एसआईआर होने लगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार के लोग ज़्यादातर माइग्रेंट है, दूसरे शहरों में जाते हैं कामकाज करने के लिए, लेकिन वो अपनी वोट ज़्यादातर लोग वहीं रखते हैं। रीज़न बिहाइंड इसके क्या है कि वो वहाँ किराए पे रहते हैं, कई बार पते बदलते हैं, कई बार वो शहर भी बदलते हैं, तो इसीलिए वो अपने गांव में ज़्यादातर वोट रखते हैं। लेकिन एसआईआर सख्त था और फिजिकल वेरिफिकेशन में जो नहीं मिल रहा था उसके नाम काट दिए जा रहे थे। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 2025 में ही, और सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में, अभी 27 मई 2026 को अपना फैसला सुनाया इसमें। और कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को ये पूरा अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट साफ करे, अगर फर्जी वोट हैं तो उन्हें हटाए और वोटर लिस्ट को साफ सुथरी बनाए। लेकिन उन्होंने एक चीज साफ कही चुनाव आयोग को कि आप किसी का भी वोट बिना नोटिस दिए, बिना उसे सुनने का अधिकार जो होता है, जो नेचुरल जस्टिस का एक सिस्टम है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिना इसके आप किसी का भी नाम काट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कोई गया और आपका डोर लॉक मिला या जो भी उन्होंने रिमार्क लिखा उसके बिहाफ पे आपने उसे बिना नोटिस दिए, बिना सुने उसका नाम काट दिया, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी वजह से किसी का नाम एसआईआर से कट जाता है, वोटर लिस्ट में नहीं रहता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इस देश का सिटीजन नहीं है। जो आजकल बहुत हंगामा हो रहा है सिटीजन, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस पर जोर दे रहा हूँ। हालांकि मैं सिटीजनशिप पे जल्दी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ जो सभी को देखनी चाहिए। अब आप समझो हुआ क्या। एसआईआर बहुत सारे स्टेट्स में अटक रहा था, कहीं विरोध आ रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, तो चुनाव आयोग सब जगह इसे इफेक्टिव तरीके से अभी लागू नहीं कर रहा था, किसी किसी स्टेट में कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, बिल्कुल क्लियर झंडी मिल गई चुनाव आयोग को कि अब वो देश में एसआईआर कर सकता है। और इसी का नतीजा है 27 मई को फैसला आया और आप देख लो, अभी दिल्ली में एसआईआर शुरू हो चुका है और साथ में 5 राज्य और भी दिल्ली के साथ, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका, कर्नाटका में शुरू हो चुका, मेघालय में शुरू हो चुका, झारखंड में शुरू हो चुका, और ये जल्दी पूरे देश में शुरू हो जाएगा, ये मान के चलो आप। अब देखिए, एसआईआर बहुत हो रहा है। ये एसआईआर पहले समझते हैं कि ये है क्या और ये एसएसआर से कैसे डिफरेंट है।
देखो, चुनाव आयोग का क्या काम है? वोटर लिस्ट तैयार करना और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है। इसके लिए वो क्या करता है, उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं और उसका उपयोग करके वो वोटर लिस्ट को साफ करता है। अब उसको वो साफ कैसे करता है? हर साल जब भी उन्हें टाइम मिलता है या कहीं चुनाव होने वाले होते हैं 5 साल बाद, तो उससे पहले चुनाव आयोग क्या करता है कि एक सर्वे कराता है और उसके बेस पे वो देखता है कि कुछ लोग जैसे जिनकी डेथ हो गई है या कुछ नए बच्चे जो 18 के हो गए हैं उनका नाम जोड़ना, इस तरह के काम करता है। वो उसको SSR बोलते हैं, स्पेशल समरी रिवीजन। ये आम चीज है जो रूटीन में चुनाव आयोग करता है। लेकिन SIR ये एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है इसका, ये कई सालों में होता है। अब एक सवाल उठता है कि जब SSR हो ही रहा है तो SIR की क्या जरूरत है? वो तो कर ही रहे हैं, वही काम उन्होंने तब करना है। लेकिन SIR चुनाव आयोग जब कर सकता है जब उसको ऐसा लगता है भारी नकली वोट इसमें ऐड हो चुके हैं या कुछ धांधली से नाम जोड़ दिए गए हैं। इस तरह के जब उनके मन में डाउट आता है तो फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म के थ्रू इसको कंडक्ट करते हैं और SIR लागू करते हैं। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। समझो बात, आपको जो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं मैं उनको स्पेशल कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन भर भी रहे हैं, ऑनलाइन वैसे भी डाटा है, आप प्रैक्टिकली समझो ना बात को। चुनाव आयोग के पास जो डाटा आप ऑनलाइन दे रहे हो वो तो ऑलरेडी है उनके पास। जिनका नहीं है, नए नाम जुड़वाओगे तो वो जुड़ ही जाएगा, जिनके हटवाओगे तो वो हट ही जाएगा। मोटिव क्या है? मोटिव है फिजिकल वेरिफिकेशन, कि आप वहां पे हो कि नहीं हो। और वो कैसे प्रूफ होगा? इसीलिए ये SIR लागू किया गया है। देश का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन दिल्ली के AC रूम में बैठ के चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बारीकी से देखो तो चुनाव आयोग की आंखें कौन है? वह BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। और ये होते कौन है? ये आपके एरिया के ही टीचर होते हैं, क्लर्क होते हैं स्कूलों के। वैसे तो ये SSR करते हैं जो मैंने बताया, उसमें जनरल ड्यूटी होती है इनकी। गए, पूछ लिया कोई नाम जुड़ा है, कट गया है, नहीं कट गया है, जनरली ये करके चले जाते हैं। लेकिन जब SIR लागू होता है तो वही बूथ लेवल ऑफिसर, उसके हाथ में एक लाल पेन थमा दिया जाता है और अगर वो चाहे, जब आप वहां नहीं मिलते हो या कई बार लापरवाही से ही, तो वो आपका लोकतांत्रिक सफर वहीं खत्म कर सकता है। वोट का अधिकार आपके हाथ से छिन जाएगा। और फिर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं वो आप लोगों को नहीं पता, शायद हमने देखा है अपने लीगल प्रैक्टिस में। अब कुछ लोग आमतौर पे सोशल मीडिया पे कहते हैं या उनके दिमाग में एक ये कॉमन सवाल है, ये उठ भी जाता है कि जब सारा रिकॉर्ड है ही ऑनलाइन, आप ऑनलाइन फॉर्म 6 भर के नया नाम जोड़ लो, फॉर्म 8 भर के एड्रेस चेंज करा लो, तो सारी सुविधाएं जब ऑनलाइन है ही, तो फिर ये ऑफलाइन क्यों जाना? अब ये वेरिफिकेशन क्यों हो रही है? तो उसको मैंने बताया, जब चुनाव आयोग को ये डाउट हो जाता है कि इस स्टेट के अंदर या इस देश के अंदर ज़्यादा फर्जी वोट हो गए हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है, तो ये SIR किया जाता है। और वो कैसे प्रूफ होगा? कि वो ऑनलाइन तो आप भर दोगे, लेकिन वो कैसे प्रूफ होगा? तो इसका सिंपल सा थंब रूल है, कागजों में आप वहां पे हो, लेकिन फिजिकली भी आप वहां होने चाहिए। अगर आप फिजिकली नहीं है, एक बार नहीं मिले, 2 बार नहीं मिले, वो चांस मिला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, नहीं तो नाम काट दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, जितने भी हमारे मेट्रो सिटी है, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी भी नहीं और भी जो बड़े शहर हैं जहां पे लोग कामकाज के लिए जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी कैसी रहती है आप लोगों से नहीं छुपा। सुबह जाते हैं, ज्यादातर लोग जॉब पे होते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, या अपना बिजनेस करते हैं तो दुकान पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो वहां के एड्रेस पे तो वोटर कार्ड है नहीं, वो तो रेजिडेंट के एड्रेस पे होगा जहां वो रह रहे हैं। तो फिर उसमें क्या होगा? मान लो दोपहर में कोई BLO आया, BLO ने देखा ताला लगा हुआ है, मान लो
वैसे तो इतनी फजीयत वो उठाते नहीं है, चलो उठा भी ली, और वो उसने पड़ोसी से भी पूछ लिया कि जी ये कहाँ पे हैं, उन्होंने कह दिया ये तो रात को आएंगे। या ज़्यादातर शहरों में तो ये होता है पड़ोसी का पड़ोसी को नहीं पता, तो वो कहता है जी हमें नहीं पता। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि उसको दोबारा वहां लौट के आना चाहिए, सिचुएशन को समझते हुए उसको वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन रजिस्टर में दो रिमार्क लिख दिए जाते हैं, या तो शिफ्टेड या डोर लॉक। इस रिमार्क के बाद वो ऊपर भेज दिया जाता है और नाम कटने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जबकि लॉ क्या कहता है? जो नाम काट रहा है, जो ईआरओ है, जो सीट पे बैठा है, उसकी एक ड्यूटी है कि वो उसको सुने, उसको नोटिस भेजे। अब आप एक चीज सोचो प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जब रिमार्क है कि वो वहां डोर लॉक है या शिफ्ट हो गया, अब वो नोटिस भेजता है, वो तो जब एक फिजिकल आदमी गया उसको ही नहीं मिला, वो ड्यूटी पे है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है पीछे से, तो फिर कैसे चलेगा काम? नोटिस तो सर्व होगा नहीं। कई बार वो वैसे ही चिपका के आ जाते हैं, कई बार चिपकाते भी नहीं है, कई बार चिपका भी दिया, कई बार बारिश का टाइम है बारिश से भीग गया, कई बार ऐसी जगह चिपका दिया जहां उसकी निगाह नहीं पड़ी। कितने लोग हैं जो रोज अब अपने घर की सारी दीवारें चारों तरफ देखते हैं कि कौन सा नोटिस कहां चिपका है? प्रैक्टिकली तो नहीं देखते ना ऐसे। 2-4 दिन में वो फट गया, आपकी हियरिंग का टाइम निकल गया। सरकारी फाइलों में तो चल रहा है नोटिस भी, हियरिंग का टाइम भी निकल गया, वो सारी चीजें पूरी हो गई, आपका नाम भी कट गया। प्रैक्टिकली तो नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या करेंगे, लेकिन एज ए सिटीजन मैं आपको बताता हूं कुछ तरीके। आप क्या करो, आप अपने पड़ोस में पता करो, अगर वो वहां फॉर्म दे के गया है भरने के लिए, तो आप उसके फ्रंट पे देखोगे तो उसका नाम और उसका नंबर लिखा होगा, क्योंकि वो आपके पड़ोसी हैं तो आपका बीएलओ सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। आप उसको फोन करो, फोन करो और अपने एड्रेस अपना नाम बता के अपने फॉर्म के बारे में बात करो, कम्युनिकेट करो और उससे वो लो, वरना बाद में आप बहुत परेशान होगे। अभी तो वो आ रहा है, फिर आप चक्कर काटोगे, तब कोई नहीं सुनेगा आपकी। ये प्रैक्टिकली सिनेरियो बता रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों से बच सकते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऊपर से आपका नाम काट दिया गया, आपको पता भी नहीं है। आप तो इलेक्शन कार्ड निकालोगे, जिस दिन इलेक्शन हो रहा होगा जाओगे, बूथ पे जाने के बाद आपको पता लगता है इसमें तो नाम ही नहीं है, तब पता लगता है आपका तो नाम ही कट चुका है। अब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, तब आपकी कोई सुनेगा नहीं। जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद चुनाव आयोग का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड और मेघालय, यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 30 तारीख से चालू हुई थी, 30 जून से, और 29 जुलाई, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, 2-3 दिन निकल भी चुके हैं। 29 जुलाई तक बीएलओ आपके घर पे आएगा और सत्यापन फॉर्म दे के जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है अच्छे से, बिना गलती किए। इस फॉर्म को मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये फॉर्म कैसा दिखता है और आप कैसे बीएलओ का नाम और नंबर उसका ले सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं बीएलओ का नाम और नंबर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, असेंबली में जाके, और फिर अपने एरिया का बूथ ऑफिसर, उनका सबका नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन वो कई बार बदल भी जाते हैं, तो सही तरीका यही है प्रैक्टिकली कि आप पड़ोसी से ले लें अगर आप नहीं हैं, और अगर आप हैं तो आप ध्यान रखें कि जब बीएलओ आए तो आप उससे लें ये फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। तो ये बीएलओ का नाम है और ये मोबाइल नंबर है। यहाँ आपकी फ़ोटो होगी, एक क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करके आप डिटेल निकाल सकते हैं इसकी। ये असेंबली का एड्रेस होगा यहाँ पे, और ये ईपीआईसी नंबर होगा जिसे वोटर कार्ड नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस। इतना समझ में आ गया ना आपके? अब ये जो बीएलओ का नाम और नंबर है, ये आप अगर पड़ोस से ये फॉर्म किसी से कलेक्ट करते हैं, जैसे आप घर पे नहीं है या किसी भी रीजन से
आप बीएलओ से नहीं मिल पा रहे, तो ये आपके पड़ोसी का और आपका सेम ही होगा, क्योंकि बीएलओ इतनी दूरी में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कलेक्ट करो और इनको कांटेक्ट करो और अपना एड्रेस बताओ, नाम बताओ और इस फॉर्म को कलेक्ट करो और फिर इसे फिल करके उनको वापस सबमिट कर दो और रिसिप्ट ज़रूर लो। ये भरने के बाद यहाँ पे आप जो पिछला एसआईआर हुआ था अपने यहाँ दिल्ली में 2002 में हुआ था, उसकी डिटेल लिख दो अगर आपका नाम है। दूसरा, अगर नहीं है तो प्रीवियस कॉलम में जो आपने एसआईआर के अंदर जो नाम लिखा है उसकी डिटेल आप यहाँ भर दो। नाम लिख दो, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिख दो जो ये वाला है। इसके बाद उनका आपके साथ रिलेटिव का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। ये 3 चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपकी। कैसे मिलेंगी? ये जो ईपीसी नंबर है, जब आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएंगे इस पे, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये ईपीसी नंबर सर्च बाय ईपीआईसी नंबर डाल दो। डालते ही एंटर मारोगे, आपकी डिटेल सिर्फ आपकी खुलेगी और किसी की नहीं। और वहाँ से स्क्रीनशॉट मार के रख लो और अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर भर दो। फिर भी किसी के कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमसे कोई चीज़ समझाने में कोई छोटी मोटी रह गई हो, तो आप कमेंट कर दो, टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे चुनाव आयोग को ये कहा है कि ठीक है आप एसआईआर कर सकते हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। उसमें से एक चीज़ क्या है कि अगर आपके घर पे ताला लगता है तो इससे आपका वोट नहीं कटना चाहिए। लेकिन कब तक नहीं कटना चाहिए, और टाइमलाइन भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कई फर्जी हैं, सच में ही फर्जी हैं, और उसके घर में सही में ताला बंद है और उसी पे 200 वोट रजिस्टर्ड कर रखे, तो इसका फायदा तो वो भी उठा लेंगे और वही बाहर करने हैं। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि जेन्युइन सिनेरियो में मान लो किसी के घर में सही में ताला बंद है, तो ऐसा तो नहीं कि बंद ही रहेगा, तो बीएलओ वहां पे फॉर्म छोड़ के जाएगा और कम से कम 3 बार लौट के आएगा उस फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए। अब यहां पे मेरा एक सवाल है सभी से, जो पॉलिसी मेकर है उनसे भी, और पब्लिक तो अभी कनेक्ट कर जाएगी मेरी बात से। आप मुझे ये बताएं कि जब बीएलओ आया, ताला लगा हुआ है और वो चला गया, तो वो फॉर्म कहाँ छोड़ के जाएगा? क्या वो दीवार पे रख जाएगा? कहाँ छोड़ेगा? शहरों में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, ये भी नहीं कह सकते ये पड़ोसियों को दे दियो, और इतनी फजीयत तो वो उठाएगा नहीं, क्योंकि लीगली भी देखा जाए तो वो कैसे किसी का फॉर्म किसी के घर पे दे सकता है? तो वो फॉर्म कहाँ रख के जाएगा? और वो फिर रख के ही नहीं जाएगा तो 3 बार आए या 4 बार, उसका तो फायदा मिलेगा ही नहीं। तो इस सिनेरियो में आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। लॉ उन्हीं के लिए है जो अवेयर है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका फायदा कब मिलेगा? जब आप अवेयर हो। अब इस पूरे अभियान में सबसे कंफ्यूजिंग फैक्टर क्या है? हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं, कई बार जानकार फोन करते हैं कि जो ये एसआईआर चल रहा है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट क्या देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पूछते हैं। इस चीज को क्लियर किया है सीईओ ने दिल्ली के। उसने साफ कह दिया है कि जब भी सत्यापन फॉर्म भरा जाएगा तो उसके साथ स्टार्टिंग में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, फोटो लगानी है, जो जो चीजें उस पर कही गई हैं वो पूरा फॉर्म भरना है और उसको दे देना है। कि जब भी आप फॉर्म बीएलओ को दो तो उससे रिसीविंग जरूर लो, क्योंकि बाद में अगर बीएलओ ने वो अपडेट नहीं किया या किसी वजह से उसकी गलती नहीं भी है, ऊपर से कोई छूट गया, आप बाद में जाओगे आपके पास रिसीविंग नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसी में नहीं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ किसी भी काम से, तो कोशिश करो वो डॉक्यूमेंट हो जाए, ऑन रिकॉर्ड आ जाए। वरना आप 50 बार जाओ, 100 बार जाओ, बाद में जब आप कोर्ट आते हो
आपसे पूछताछ होती है, डिपार्टमेंट साफ मना कर देता है और कोर्ट कहता है आपने तो जो शुरुआती जांच थी वो कुछ भी करा ही नहीं है, तो आप तो सोए हुए थे अब तक, और वो साफ मुकर जाते हैं। तो ये चीज हर एक चीज पे ध्यान रखो आप, आपके बहुत काम आएगी। कुछ एक दो नियम ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं, और ये बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, ये बहुत काम आएंगे आपके, फॉर्म रिजेक्ट होएगा नहीं तो आपका। जिन लेडीज की अभी नई शादी हुई है या पुरानी भी हुई है लेकिन पिछली लिस्ट में उनका नाम नहीं है एसआईआर में, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन क्या आ रही है कि वो क्या करते हैं, आपको एक लिंक बताना पड़ता है कि आप किससे बिलोंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ससुराल के सास ससुर का या हस्बैंड का नाम डालते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा सरनेम वगैरह भी अपडेट हो जाएगा, तो नहीं होगा, और आपका लिस्ट में नाम भी नहीं चढ़ेगा, नाम ही कट जाएगा आपका, फिर रिकॉर्ड नहीं मिला तो आपको क्या करना है, आपको अपने दादा दादी या माता पिता का लिंक में नाम डालना है कि आप वहां से बिलोंग करते हो। पिछले एसआईआर में आपका नाम नहीं था लेकिन आपके दादा का या दादी का या माँ बाप का था, आपको उनका डालना है, फिर उससे लिंक होके आपका इस एसआईआर में नाम डल जाएगा। और आपके हस्बैंड का सरनेम कैसे जुड़ेगा वो एक अलग प्रक्रिया है, उसको इससे मत जोड़ो। और जो नए फॉर्म भर रहे हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, एक ऑनलाइन सुविधा जिसके बारे में शॉर्ट में बताया था मैंने, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो नो डाउट अवेलेबल है। पहली प्रॉब्लम वहां क्या आएगी, आपने पता नहीं कौन से सन में वोटर कार्ड बनाया होगा, उसी नंबर पे मैसेज आएगा, अगर वो नहीं है नहीं भरा जाएगा। नाम में इतना सा भी करेक्शन है, फॉर्म जमा भी हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। मान लो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, मैं कहता हूं सारी चीज ठीक थी, हो गया सब कुछ, तो क्या ये रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है? ये प्रक्रिया तो जब वो एसएसआर चलाते हैं तब करते हैं ना फॉलो, लेकिन अभी वो चुनाव आयोग को धांधली का कुछ संदेह था ना, तब वो एसआईआर कर रहे हैं। और एसआईआर क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर्म 7 भरा जाएगा, फिर क्या करोगे बाद में, आपके पास ठीक है मान लिया कि रिसिप्ट है आपने भर रखी है, तो क्या आप इस प्रक्रिया में लड़ाई करने के लिए उमादा हो क्या? या आपको नाम जुड़वाना है? नाम जुड़वाना है तो प्रोसेस को फॉलो कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है उसको कर लो कंडक्ट, और नहीं तो फिर ऑनलाइन भर लो, फिर बाद में आप बताते रहना कि जी हमने तो भरा था, लेकिन उसमें भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आपने ऑनलाइन भर दिया तो उसको मान ही लिया जाएगा। प्रोविजन यही है कि ठीक है आपने भर के दे दिया है, हमारे पर रिकॉर्ड आ गया है, हम इसकी वेरिफिकेशन कराएंगे, बीएलओ फिर भी जाएगा। तो फिर फायदा क्या है? अननेसेसरी आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने ही प्रोसेस को लंबा खींच रहे हो। लोकतंत्र में अपने अधिकार बचाने के लिए एसआईआर में नाम होना बहुत जरूरी है, आप ये समझो। आजकल की जो नई जनरेशन है ना, मैं उनको खास तौर पे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जब उनका पासपोर्ट कोई ऐसी चीज फंस जाती है फिर वो इतने परेशान होते हैं, हमने देखा है, हमारे पास आते हैं फिर। तो टाइम रहते आप लोग कर लो। कुछ डेट्स बता रहा हूं, इनको आप याद रखो। 29 जुलाई 2026 इसी महीने की, ध्यान रखो, ये लास्ट डेट है जब बीएलओ आप घर घर जाके फॉर्म इकट्ठा करेगा। लगभग एक हफ्ते बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन इसको ऑनलाइन डाल देगा। फिर आपको चेक करना है उसमें कि आपके नाम की कोई स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है। पता लगे आपका नाम ही नहीं है या आपके माँ बाप का नाम नहीं है, क्योंकि कई बार कलेक्ट करके तो ले जाते हैं, बहुत लोगों के नहीं डलते, ऐसे बहुत लाखों लोगों के कंप्लेन आती है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। 5 तारीख को ड्राफ्ट आएगा और फिर चेक करना है आपने कि उसके अंदर है कि नहीं है। बाई चांस मान लो अगर नहीं है, कोई भी मिस्टेक है, तो फिर आपको 4 सितंबर तक आपको क्लेम फॉर्म भरना है, करेक्शन करानी है अपने उसमें, या किसी का नहीं है तो उसको ऐड कराना है। इसके लिए ऑनलाइन भी आप जा सकते हो,
और ऑफलाइन भी जा सकते हो। डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। अभी तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। वो फाइनल लिस्ट होगी, जैसे 2002 वाली फाइनल हो चुकी है ना, ऐसे ही 2026 की फाइनल हो जाएगी। तो अपने और अपने बच्चों का वोट भविष्य सुरक्षित करने के लिए SIR को अच्छे से कराओ, कोई गलती उसमें ना करो। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की, कुछ अफवाहों की, जो बहुत तेजी से उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उड़ ही रही हैं। नंबर 1 अफवाह के नाम कट जाएगा तो क्या हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी? आंसर है नहीं जाएगी। चुनाव आयोग के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो वो किसी के सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, रद्द कर दे, खत्म कर दे। कोई पावर नहीं है चुनाव आयोग के पास। आपका वोट का अधिकार चला जाएगा। उससे भी बहुत सारे नुकसान है, वो मैं बताऊंगा। सिटीजनशिप नहीं जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा, आधार कार्ड बंद हो जाएंगे, या बैंक अकाउंट नहीं चलेंगे। तो ये भी झूठ है। जो डॉक्यूमेंट जिस अथॉरिटी ने इशू किया है, उसने सारी चीजें देख के वो डॉक्यूमेंट आपको इशू किया है। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड नहीं इशू किया, उसने क्या किया, वोटर कार्ड इशू किया है। वो उसको निरस्त कर सकता है। अब एक और मिथ है, और ये कुछ हद तक सच भी हो सकता है कुछ स्टेट्स में। अब ये तो टाइम टू टाइम वेरी करेंगी चीजें। अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि SIR में नाम नहीं था, तो उसको राशन देने से मना कर दिया, राशन कार्ड से नाम काट दिया। अब होता क्या है, वो आ जाते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इसे हम नहीं सुनेंगे, आप वहां के हाई कोर्ट में जाओ। लेकिन ये साफ कर दिया कि SIR में नाम कटने से राशन कार्ड से नाम कटने का कोई लिंक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ राज्यों में ऐसी चीजें हो रही हैं, नाम काटे जा रहे हैं राशन कार्ड से, तभी कोर्ट मामले पहुंचते हैं। तो फिर डर किस बात का है, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, डर क्या है। SIR से नाम कटते ही वोटर लिस्ट से आप गायब हो गए। मान लो आप किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में या किसी सोसाइटी में रहते हो, और SIR में तो बल्क में नाम काट दिए जाते हैं। मान लो वहां 1000 लोग रह रहे थे, और वहां से 500-700 के नाम उड़ा दिए। अब जो MLA वहां से खड़ा होगा, या जो काउंसलर वहां से खड़ा होगा, या जो MP वहां से खड़ा होगा, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, आपने देखा होगा जहां ज्यादा वोट होती है वहां वो ज्यादा चक्कर काटते हैं, क्योंकि उनको पता है यहां से वोट मिलेगी। तो उस सोसाइटी का उद्धार भी ज्यादा होता है, सड़कें बनती हैं, कोई समस्या होती है तो जल्दी सुनवाई होती है कि नहीं होती। और जहां एरिया में वोट कम है वहां नहीं होती ये चीजें। तो कहने का मतलब है कि जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया, तो उनके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा कि यहाँ 1000 तो रह रहे हैं, 600-700 तो यूजलेस हैं, वो तो हमें वोट ही नहीं कर सकते। तो फिर आपकी बातें प्रैक्टिकली कम सुनी जाएंगी। अच्छा, मान लो काट दिए, कई जगह काटे हैं ना, तो कोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना इतना आसान है क्या? हम लीगल प्रैक्टिस में हैं, हमें पता है ना कितनी फी लग जाती है, कितनी परेशानी होती है। कितने लोग हैं सक्षम जो कोर्ट जाएंगे इतने से काम के लिए? लेकिन जब परेशानी उनके गले तक आ जाएगी, उनके बच्चों के कहीं वीजा में परेशानी हो रही है, कहीं पासपोर्ट में दिक्कत हो रही है, तो फिर जाएंगे, वो परेशान होकर तो जाएंगे। तो वो परेशानी क्यों बांधनी है अपने गले? टाइम रहते कर लो। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, अपना नाम लिस्ट में चेक कर लो, इलेक्शन की वोटर लिस्ट में। अगर उसमें नहीं है, डिलीट लिखा आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना। आप फॉर्म 6 भर दो, दोबारा जुड़ जाएगा। फिर भी किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती, कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। हम कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसको हम रिप्लाई नहीं करती टीम। हमारी टीम 100% रिप्लाई करती है।
आपको रिप्लाई करेंगे, जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। एडीआर जैसी बड़ी संस्थाओं ने कानूनी लड़ाई लड़ ली है और चुनाव आयोग ने भी अपने नियम साफ कर दिए हैं। अब प्रैक्टिकली जो बीएलओ है, सिस्टम ओवरलोड है हमारा, जनसंख्या इतनी है हमारी, बीएलओ एक घर में 3 बार प्रैक्टिकली जा सकता है क्या? जिसकी वोट कट जाती है वो तो कहता है तुम क्यों नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिकली सिनेरियो में 3-3 बार घर पे जाना बहुत मुश्किल काम है। ओवरलोड है सिस्टम, उसके पास इतना पहले ही डेटा है। मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि आप खुद अवेयर हो जाओ, उस चीज को खुद इनिशिएट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। लोकतंत्र में जो है ना, हमारे यहाँ अधिकार मांगे नहीं जाते, उनकी रखवाली करनी पड़ती है, जब जाके अधिकार मिलते हैं। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका जैसे बड़े शहरों में रहते हैं जहां जहां एसआईआर चल रहा है अभी, और ये पूरे देश में अब लागू हो जाएगा, ये तो कंफर्म मानो आप, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये ढाल का काम करे, लोग परेशानियों से बच सकें। और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी कोई वैल्यू ऐड की हो तो हमारे चैनल को बिना देरी किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक जय हिंद, जय भारत।